नमस्कार साथियों, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। साथ ही एक और नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं, आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो आपका समांतर श्रेणी होती है, चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 10th मैथ का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में साथ ही सोल्व करने वाले। यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन था जो आपको कल के वीडियो में करवाया गया था, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कि एपी में दूसरा पद आपको 13 दे रखा है तथा चौथा पद है वो 3 है, तो एपी का मान निकाल लेगा। तो एपी का मान क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, वो मेथड आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको देखा है कि एपी में दूसरा पद 13 है तो चौथा पद 3 है, यहाँ पे एपी का मान निकालो। तो सबसे पहले आपको पता होती है कि एक जो एपी निकालते हैं समांतर श्रेणी होती है, उसमें एपी के पद क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि पहला पद ए होता है, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस का डी होता है, तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस का 2d होता है, चौथा पद क्या होता है, ए प्लस का 4d होता है। इस प्रकार से एंड सोनी चलता जाता है, कहां तक, एनवें पद तक चलता जाता है। तो यहाँ पे इसका एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो ये कोई भी एपी होती है हमारे पास में यही होती है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया कि दूसरा पद कितना है, 13 है। तो यहाँ पे पहला पद ये है, दूसरा पद कितना हो गया, ए प्लस का डी हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख दो कि ए प्लस का जो डी है वो कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो यहाँ पे इसको रख दो और समीकरण नंबर इसको बोल दो 1 हो गया। इसके बाद में कि चौथा पद है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद आपके सामने साथी हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। अगर चौथे पद की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो कि प्रश्न में क्या बोला कि चौथा पद है कि ए प्लस का 3d है, वो कितना दे रखा है, यहाँ पे साथी आपको 3 दे रखा है। ये आपके पास में क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों को सरल कर लो आप लोग। यहाँ पे प्लस का निशान में माइनस का लगा दो, प्लस का है यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस कर दो। ए वाला ऐसे कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में कि एक तो डी प्लस का है, माइनस का 3d हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 2d आ जाएगा। यहाँ पे 13 में से आप क्या करोगे, माइनस का 3 घटा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको आगे सोल्व कर लो, डी का मान निकालो। तो डी का मान यहाँ से कितना आएगा, 10 बट्टे माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, डी का मान आ चुका है। अब किसका मान और निकालेंगे, ए का मान और निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में मान रख दो। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दो, डी का मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे देख लो कि समीकरण 1 ये हमारे पास में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान निकालेंगे, डी का मान हमारे पास में माइनस का 5 आया है और यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया। इसका मान आगे निकालेंगे, माइनस का 5 है, इधर लेकर आओ इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस का 5 हो जाएगा। और 13 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा साथी। तो यहाँ पर ए का मान हमारे पास में कितना आ गया है, 18 आ गया। ये किसका मान है, ए का मान। आपको क्या निकालना है, एपी का मान निकालना है। यहाँ पे देख लो कि ए का मान 18 आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसका मान 18 आ गया साथी। और इसके बाद में ए प्लस का डी क्या आएगा, ए में डी को जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस का डी है, तो यहाँ पे 18 माइनस के 5 करोगे तो इसमें से देख लो कि कितना बचेगा आपके सामने। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। यहाँ पे आगे वाले में देखो कि a प्लस का 2d करेंगे तो a का मान यहाँ पे कितना है, 18 है। 18 में से आप क्या करोगे, 2d माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, d का मान माइनस के 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 18 में से आप माइनस के 10 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साथी, आपके पास में 18 में से 10 माइनस करो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। 3d का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, माइनस के 15 के बाद 16, 17, 18, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी एपी चलती हुई जाएगी। तो हमारे पास में जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, एपी बनेगी 18, 13, 8, 3, इस प्रकार से एपी बन जाएगी। एपी कैसे बनाएंगे, आप ए का मान निकालोगे और डी का मान यहाँ से निकाल लोगे। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एपी का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।